किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को शांत तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम है वो अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी है वो कपास के लिए कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों एक क्वेश्चन बता दें आपके, जो काली मिट्टी है वो सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है, कौन सी? काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? तो धरती के तल पर 71% पानी पाया जाता है। कितना? 71% पानी पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? वो बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में भीषण बाढ़ लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। गैस सिलेंडरों से जो लीकेज का पता लगाने की गैस कहाँ से लीक हो रही है, इसमें जो गंध आती है उसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% अर्थात 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है? तो ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। और नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2 होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी के 550 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट अर्थात 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो कितने होते हैं? 1024 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, PT नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में जो भगत सिंह का साथी था वो बटुकेश्वर दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो सबसे मांग है वो 1940 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ है। कब हुआ है ये सभी लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले जो सहायक संधि है वो किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? गोंड है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, भारत का बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। जो जनरल डायर था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जे.वी. मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है या मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। भारतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है भारतनाट्यम नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक क्या होता है? उत्पादन होता है किसका? केसर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो सुरक्षा परिषद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 ईस्वी में मिड डे मील परियोजना शुरू की थी, योजना शुरू की गई थी। बंगाल का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा था? तो आमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और भारत का राष्ट्रगान भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन है भारत का राष्ट्रगान। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं।
गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो किसका ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर पानी के अंदर, जिसमें ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो He होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? जो हनीमैन है वो होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन का प्रयोग लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह होता है वो चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को जोड़ती है, किन देशों को भी सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य अर्थात खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है या इसको स्टेम भी कहा जाता है। प्याज में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्याज में सल्फर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है और इसका परमाणु भार होता है वो 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की जो आवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है मधुबनी चित्रकला लोक चित्रकला शैली। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। कौन से? नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी है जो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। एक क्वेश्चन और यहीं पे छुपा हुआ है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों वो कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। दोस्तों ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है वो लोथल है। कौन सा है? लोथल है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। लिस्ट में जाइए, दोस्तों वहाँ पर मनुष्य की आंख के किस भाग का के नाम से दान किया जा बनी सकता हुई है, है किस भाग को और आप डोनेट लोग किया जा वहाँ पर सकता है? तो देख सकते कॉर्निया हैं। को दोस्तों डोनेट किया चैनल जा को सकता है, सब्सक्राइब कर लेना, कॉर्निया को वीडियो को दिया जा लाइक कर लेना सकता है। और अपने इस पर दोस्तों का नेक्स्ट शेयर क्वेश्चन है, अवश्य कर देना। सूर्य से मिलते हैं एक और पृथ्वी ऐसे पर ही वीडियो में, ऊष्मा का जब तक के संचरण लिए किस विधि के धन्यवाद। द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली का पता लगाया था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में जो हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वह एकमात्र ग्रह शुक्र ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर ऐसा घूमता है।
दोस्तों आप सभी को बता दें, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अर्थात चांद का तारा भी कहते हैं इसको और भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में जो सबसे अधिक गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन का सूत्र होता है वो H2 होता है। परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। इसके बाद है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वही है शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी से चमकीला दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का टाइम लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? तो हवा में जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 14 मई 1974 को किया गया था। कब? 14 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। कहाँ? पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ पर है? पोखरण राजस्थान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। और जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त गैस है वो रेडोन है। जिसका रेडोन का जो उपयोग है वो कैंसर के उपचार में किया जा रहा है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा? थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि है। अगर पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो बताना यकृत या लीवर। कौन सी? यकृत या लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। तो अगर पूछा जा रहा है कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो जो व्हेल मछली है वो संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी प्राणी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए ओ। अब ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि किसी का भी रुधिर ले सकता है। और रुधिर ब्लड ग्रुप ओ वाले को अर्थात ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहते हैं क्योंकि सभी को रुधिर दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जो स्पुतनिक फर्स्ट है वो पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो के द्वारा विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके द्वारा? डायनोमो के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति है वो रोम कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने के द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है जो भूपटल में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसका सूत्र Al होता है। कितना होता है? Al होता है एल्यूमिनियम का।